Good morning students. In today's lecture we will discuss about the mathematical physics. तो हमारा टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट का यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसके सॉल्यूशन को हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास था इक्वेशन सॉल्वेबल बाय वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड हमारे पास था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ये 2 मेथड सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है dy by dx, if we have equation dy by dx which is of the form ax plus by plus c upon में ax plus by plus c, तो ये इक्वेशन हमारे पास होमोजेनियस नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे? सबसे पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन we will put a small x equal to capital X plus h and small y equals to capital Y plus k। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। पुटिंग small x equals to capital X plus h and small y equals to capital Y plus k, where h and k are constants। तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx, ये इक्वल आ जाएगा कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx से। ठीक है, ये दोनों हम वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल dy अपॉन dx इक्वल टू a कैपिटल x प्लस h प्लस b कैपिटल y प्लस a प्लस c। डिनोमिनेटर में हमारे पास a कैपिटल X प्लस h प्लस कैपिटल B y प्लस k प्लस c। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सो वी हैव dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c प्लस में हमारे पास हो जाएगा ah प्लस bk प्लस c और डिवाइड में कैपिटल ax प्लस by प्लस c प्लस ah प्लस bk प्लस c, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को कुछ इस तरह से पुट करेंगे। ये ब्रैकेट्स को हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा ax प्लस by प्लस c प्लस ah प्लस bk प्लस c, डिवाइड में ax प्लस by प्लस c प्लस ah प्लस bk प्लस c, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों ब्रैकेट्स की जो वैल्यू है इस तरह से h और k की वैल्यू हम चूज करेंगे कि ये ब्रैकेट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ h एंड k सच दैट, इस तरह से इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं हमारे पास ah प्लस bk प्लस c एंड कैपिटल H प्लस bk प्लस c, इन दोनों की वैल्यूज क्या आ जाए? 0 आ जाए। यहाँ से हमें h और k की कोई भी फाइनाइट वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? ax प्लस
Vy upon capital Ax plus capital By. Now this equation is reduced into homogeneous differential equation. ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास ये इक्वेशन थी, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट कर लिया homogeneous differential equation में by putting small x and small y equals to capital xy plus h into k. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई dy by dx की. अब इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने homogeneous differential equation को सॉल्व किया था. सो y इज इक्वल टू vx हम पुट कर देंगे. उसके बाद हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई थी v प्लस x dv अपॉन dx. तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि इन टर्म्स ऑफ y होगा. तो हम इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं जिससे थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा. So we have question dy by dx equal to x minus y minus 2 upon में x plus y minus 6. प्लस y प्लस का 6. ठीक है, अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखो. ये इक्वेशन हमारे पास होमोजेनियस नहीं है, लेकिन होमोजेनियस की तरह थोड़ी थोड़ी फील होती है. तो इसे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में. ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है. तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस नहीं है, लेकिन इसको हम रिड्यूस करते हैं इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो by putting small x equal to capital X plus h and small y equal to capital Y plus k in above equation. So we have dy upon dx equal to capital X plus h minus of capital Y plus k minus 2 upon में आ जाएगा हमारे पास capital X plus h plus capital Y plus k plus 6. So by simplifying this equation, we can have x minus y minus 2 plus h minus k minus 2 यहाँ आ जाएगा हमारे पास plus h minus k minus 2. और डिनोमिनेटर में है x plus y plus h plus k plus 6. तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल पुट कर देंगे. 0 के इक्वल पुट कर देंगे, h माइनस के इक्वल टू 2 आ जाएगा. और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी h प्लस के इक्वल टू माइनस का 6. तो यहाँ से हमारे पास h और k की वैल्यूज आ जाएंगी. तो इसको सॉल्व करने के बाद h और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, by solving these two equations we can have the values of h and k, which is equal to h is equal to हमारे पास है -2 and k भी है equal to -4. ये हमारे पास h और k की वैल्यूज आ गई है. अब ये इक्वेशन जो है dy अपॉन dx वो हमारे पास रिड्यूस हो गई है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई की फॉर्म में. अब ये क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, टू सॉल्व अवर इक्वेशन, टू सॉल्व अवर इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू v इंटू एक्स. तो यहाँ पे y को हमने किसी और
वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स वो इक्वल आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन में dx. Now putting these two values in this equation, तो यहाँ से v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल में हमारे पास x माइनस dx अपॉन में x प्लस vx. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे x dv अपॉन dx इक्वल आ जाएगा x माइनस vx अपॉन में x प्लस vx माइनस ऑफ v. x dv अपॉन dx इक्वल आ जाएगा हमारे पास x माइनस vx अपॉन में x प्लस vx माइनस का vx माइनस का v स्क्वायर x. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का v स्क्वायर x माइनस का ट्वाइस ऑफ vx प्लस का x डिवाइड में हो जाएगा x प्लस vx. यहाँ हमारे पास है dv अपॉन dx. ठीक है, अब यहाँ से हम बाय टेकिंग कॉमन x, तो x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर माइनस का 2v प्लस 1 अपॉन में x यहाँ से भी कॉमन ले लिया 1 प्लस v और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो LHS में हमारे पास होगा x dv अपॉन dx. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब हम इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो dv ये टर्म हमारे पास इस तरफ आ जाएगी तो 1 प्लस v अपॉन में माइनस v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1 dv इक्वल टू dx अपॉन x. अभी हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेशन का मेथड हो गया. अब इसको हम इंटीग्रेट करके और हमें v की वैल्यू निकल जाएगी, वहां से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. सो बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, बाय इंटीग्रेटिंग अवर इक्वेशन, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस v अपॉन में माइनस को अगर हम कॉमन ले तो माइनस का बाहर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 dv इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेटिंग dx अपॉन x. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जब भी इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो वहाँ पे उसको हम सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी. तो यहाँ पे हमारे पास है वी नो दैट, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, अगर इस इक्वेशन में यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सेम एज इट इज इसकी डिफरेंशियल की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा. तो प्रेजेंट हो जाएगा तो इससे हम -1/2 log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल में हमारे पास आ जाएगा log x प्लस log c. ये हमारे पास हो गया इसका इंटीग्रेशन करने में. तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 ये इक्वल हो जाएगा log x c के. तो यहाँ से 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल हो जाएगा x c के. ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 की वैल्यू आ गई x c के इक्वल.
1/x के इक्वल। अब हमें पता है कि हमने पुट किया था y इज इक्वल टू vx, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल Y अपॉन x के इक्वल। अब फिर से हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हैं कैपिटल Y और कैपिटल X के अंदर, तो आ जाएगा y² अपॉन x² प्लस 2y अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/x, या फिर आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे x² y² प्लस 2xy माइनस x² इक्वल आ जाएगा 1/x के। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो y² प्लस 2xy माइनस x² इक्वल हो जाएगा x/c के। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आई है कैपिटल Y और कैपिटल X की टर्म में, लेकिन हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किसकी फॉर्म में थी, स्मॉल xy की टर्म में। तो हम इसको चेंज करेंगे स्मॉल के अंदर, तो जहाँ हमारे पास h और k की वैल्यूज थी हम h और k की वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व कर लेंगे। हमने इस इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल x को पुट किया था कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y को पुट किया था कैपिटल Y प्लस k। यहाँ से कैपिटल X हमारे पास स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y किसके इक्वल आया, स्मॉल y माइनस k के। तो कैपिटल X इक्वल्स टू x माइनस h की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, और कैपिटल Y हमारे पास आ गया स्मॉल y प्लस 4। ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से y प्लस स्मॉल y प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 y प्लस 4 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन में c। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे हमने इस इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले रिड्यूस किया, उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद ये हमारे पास लास्ट में इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका थर्ड वन इक्वेशन जो कि थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि गिवन फॉर्म के अंदर हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड हमारे पास मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py equals to q is called as linear differential equation। तो कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर वो इस फॉर्म में गिवन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर p and q are the functions of x और कांस्टेंट। जहाँ p और q है वो क्या होंगे, या तो फंक्शन होंगे x के या फिर कांस्टेंट होंगे, यहाँ y की टर्म नहीं आएगी। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम एक निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल होता है e⁻∫ t dx। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं,
उसके बाद जब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास आता है y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। एग्जांपल हम क्या करेंगे, पहले तो इस इक्वेशन को हमें चेक करना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम p और q को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करके देन वी हैव सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। ठीक है, तो एग्जांपल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। x minus 1 dy by dx, x minus 1 dy by dx इक्वल में हमारे पास है माइनस x minus 2y माइनस x minus 2y इक्वल में आ जाएगा x स्क्वायर 2x minus 1 x स्क्वायर 2x minus 1। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को पहले इस इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो डिवाइड अबव इक्वेशन बाय x minus 1। तो इस पूरी इक्वेशन को x minus 1 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा dy upon dx minus x minus 2 upon में x minus 1 y इक्वल में आ जाएगा x स्क्वायर 2x minus 1 upon में x minus 1। तो ऐसे करने से ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। यहाँ हमें एक चीज़ नोट करनी है कि जो p और q है ये दोनों x के फंक्शन होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए। ये हमारे पास है p और ये है q, वेयर p इज इक्वल टू x minus 2 अपॉन में x minus 1 एंड q इज इक्वल टू x स्क्वायर x 2x minus 1 अपॉन में x minus 1। तो ये हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e raised to the power इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to the power इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ p की वैल्यू पुट कर देंगे। p की वैल्यू हमारे पास है x minus 2 x अपॉन x minus 1 dx। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन की फॉर्म में भी चेंज करते हैं। यहाँ हमारे पास p की वैल्यू है जो है माइनस के अंदर विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में x minus 1 minus 2 अपॉन में x। इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इक्वल टू e रेज़ टू पावर। अब ये हमारे पास 1 अपॉन x है जिसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x minus 1 minus 2 log x, या फिर यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल आ जाएगा e रेज़ टू पावर log x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर log की प्रॉपर्टी होती है x minus 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन एज y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y हमारे पास एज इट इज है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू q हमारे पास क्या था, ये वैल्यू x 2x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन प्लस सी, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा y x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस टर्म से दिस टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास x है और x की पावर 2 है, तो आ जाएगा 2x माइनस 1 ओवर x dx प्लस c, या फिर आ जाएगा 2 माइनस 1 ओवर x dx प्लस c y x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन करने के बाद इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो y x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल में होगा 2x माइनस 1 ओवर x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब कई बार हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ही अपोजिट फॉर्म में दी होती है, दैट मीन्स dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे p और q जो होंगे आर द फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, वहाँ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e रेज़ टू इंटीग्रेशन p dy and solution of above equation will be equal to x dot integrating factor equals to q dot integrating factor, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका y के रिस्पेक्ट में प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका थर्ड मेथड कंप्लीट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बाकी का जो फोर्थ इसका मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।